सफाई कर्मी पति ने दिन रात मेहनत कर अपनी पत्नी को पढ़ाया। जैसे ही वो पीसीएस बनी तो उसने पति को ठुकराया। पत्नी को पढ़ाने के लिए पति खाता था एक वक्त का खाना, लेकिन उसे नहीं पता था पत्नी बना देगी उसको बेगाना। पीसीएस बनी पत्नी को आज आ रही सफाई कर्मी पति से शर्म। इसे पढ़ाने के लिए पति ने किए थे हर तरीके के कर्म। अधिकारी बनने के बाद महिला ने पति को छोड़ दूसरे से शुरू किया इश्क लड़ाना। वायरल हुई फेसबुक चैट। अमिताभ बच्चन की सूर्यवंशम फिल्म के हीरा ठाकुर और उसकी पत्नी की कहानी तो आपको पता ही होगी। असल जिंदगी में भी एक शख्स ने अपनी पत्नी के प्रति ऐसा ही प्रेम और समर्पण दिखाया, लेकिन यहाँ पत्नी का चरित्र बदल गया। एक पति जिसने दिन रात मेहनत कर अपनी पत्नी को पढ़ाया, उसे पीसीएस बनाया, लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी अधिकारी बन गई तो उसे अब अपने सफाई कर्मी पति के साथ चलने में शर्म आने लग गई। पति को छोड़ एक दूसरे अधिकारी के साथ इश्क लड़ाने लग गई और पति से तलाक लेने लग गई। जिस घटना के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं वो कोई कहानी नहीं बल्कि असल जिंदगी की एक घटना है। इन पति पत्नी का मामला अब तलाक के लिए कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है। इससे पहले कि हम आपको इस पूरे घटनाक्रम से रूबरू कराएं, उससे पहले आप हमें ऐसी पत्नी के बारे में अपनी राय भी बता दीजिए। ये है बरेली में कार्यरत पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य। 10 साल पहले इनकी शादी सफाई कर्मी आलोक मौर्य से हुई थी। उस समय ये कुछ भी नहीं थी। इनके पति को हीरा ठाकुर बनने का शौक चढ़ा और त्याग समर्पण परिवार की सारी जिम्मेदारी अकेले अपने सिर पर लेकर इन्हें पढ़ाया और लिखाया और इस मुकाम तक पहुंचाया कि आज ये पीसीएस अधिकारी बन गई। अब पीसीएस अधिकारी बनने के बाद ज्योति मौर्य को अपने सफाई कर्मी पति के साथ चलने में शर्म आने लगी। उन्हें ये बताने में शर्मिंदगी महसूस होती है कि उनका पति एक सफाई कर्मी है। इन पर आरोप है कि इन्होंने बाहर अपने लेवल के अधिकारी के साथ अपना प्रेम प्रसंग भी शुरू कर दिया। दिन रात चैटिंग, फोन से वार्तालाप होने लगा। जब पति को शक हुआ और व्हाट्सएप खंगाला तो उसे सच्चाई का पता चला कि किसी सज्जन जो कि कमांडेंट हैं, उनको आई लव यू वाले हजारों मैसेज किए गए हैं। फिर क्या था, दोनों में लड़ाई झगड़े हुए। अब मैडम जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की है। वहीं इस मामले में ज्योति मौर्य का आरोप है कि आलोक मौर्य ने बताया था कि वो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, लेकिन वो एक सफाई कर्मचारी थे। इसके बाद में अब आलोक मौर्य से तलाक ले रही हूँ। वही आलोक मौर्य ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी ज्योति मौर्य उनकी हत्या करवाना चाहती है। इसकी शिकायत उन्होंने प्रयागराज थाने में भी की है। पति आलोक मौर्य का आरोप है कि उनकी पत्नी का अवैध संबंध गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात मनीष दुबे से है। उसका कहना है कि फरवरी महीने में उनकी पत्नी के सरकारी आवास पर उन्होंने दोनों को आपत्तिजनक हालत में भी पकड़ लिया था, जिसके बाद से ही उसकी पत्नी और उसका प्रेमी उसकी जान के दुश्मन बन गए हैं। पति का आरोप है कि पत्नी फोन पर उसे तलाक देने के लिए धमका रही है और जान से मारने की लगातार धमकी दे रही है। पीड़ित पति का कहना है कि उसका साला सचिन मौर्य भी हथियार लेकर उसकी जान का दुश्मन बना हुआ है। आलोक मौर्य का कहना है कि उसकी 2 बच्चियां हैं और बच्चों के भविष्य के लिए ही वो अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहता है। वह चाहता है कि वह सही रास्ते पर लौट आए। अपने उत्पीड़न की कहानी बताते हुए आलोक मौर्य की आंखें भी भर आती हैं। उसका आरोप है कि पत्नी के एसडीएम होने के चलते भी उसकी थाने से लेकर किसी स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है। फिलहाल पीड़ित पति आलोक कुमार मौर्य ने कहा कि अगर इस मामले में उसके साथ कोई अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदार उसकी पत्नी ज्योति मौर्य और उसका प्रेमी मनीष दुबे ही होंगे। दूसरी तरफ ज्योति मौर्य ने भी प्रयागराज में अपने पति सहित ससुराल के 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। ज्योति मौर्य ने आरोप लगाया है कि उनके पति ने उनका व्हाट्सएप हैक कर लिया और फिर उनकी चैट वायरल कर दी। ज्योति मौर्य का कहना है कि उनके पति उनसे 50 लाख रुपए और एक घर की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले में आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने बरेली शुगर मिल में महाप्रबंधक के पद पर तैनात ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य की ओर से वायरल किए गए
डायरी के वसूली लिस्ट की जांच की मांग भी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी के विभिन्न पदों पर तैनाती के दौरान कथित रूप से हस्तलिखित डायरी के पन्नों को सार्वजनिक किया है, जिनमें तमाम एंट्री लिखी हुई है। इन एंट्री में विभिन्न मदों और विभिन्न व्यक्तियों के साथ लेन देन की बातें अंकित बताई गई हैं। हालांकि अभी इस मामले में आधिकारिक रूप से कुछ भी स्पष्ट नहीं है। गाय बगाए, दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही जाएगा, लेकिन इस घटना के चर्चा में आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग पीसीएस अधिकारी की खूब क्लास लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TNF टुडे।